बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी स्वीट सिस्टर्स। चलें आज एक वलीमा ब्राइड की लुक करते हैं। तो इसको मैंने डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन से किया है और साथ में गोल्डन एप्लीकेशन की है ग्लिटर्स की, ताकि ये ब्राइडल लुक आपका कंप्लीट हो जाए। तो आपने क्या करना है, अपनी लैशेस को आपने कह रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को आपने डन कर लेना है, कंसीलर भी लगा लेना है और साथ साथ इसमें आपने कॉम्पैक्ट से इसको लॉक कर देना है। ठीक है, अब ये किया मैंने कि इस तरह का छोटा वाला फ्लॉफी ब्रश लिया और ये मैंने लाइट कलर का ब्राउन शेड लिया। ठीक है, लाइट कलर का, और इसको मैं अपनी क्रीज एरिया से लेके लिड एरिया तक इसे अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैं इसे क्रीज एरिया पे अप्लाई करके इसकी एप्लीकेशन करूँगी, ताकि ये मेरा ट्रांजिशन शेड बन जाए। ठीक है, आपने भी इसी तरह से एप्लीकेशन करनी है लाइट ब्राउन शेड लेके, और आहिस्ता आहिस्ता इसे आपने नीचे की जानिब अप्लाई कर देना है लीड एरिया तक। और इस तरह से हल्के हाथों से इन्स एंड आउट वे में एप्लीकेशन करके ब्लेंडिंग करते जाना है। ठीक है जी। अब इसके बाद इस तरह का मैं ये पतला सा चपटा सा ब्रश ले रही हूँ, इस पर मैं डार्क ब्राउन की एप्लीकेशन करूँगी। इसकी हेल्प से डार्क ब्राउन मैंने अपने आउटर कॉर्नर पर इस तरह से अप्लाई करके इसको फिल कर देना है आउटर कॉर्नर को, और अच्छे से ब्लेंडिंग करते हुए लैश लाइन तक मैं इसे ले जाऊँगी। आपने देखा लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन, मैंने इसमें ब्लैक कलर का यूज़ नहीं करना है। मैंने इन दोनों शेड के साथ अपने इस मेकअप को डन करना है, आई मेकअप को। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। अब आप ये देखें, इस तरह का बिल्कुल फाइन बारीक सा ग्लिटर है, ये गोल्डन ग्लिटर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। इसको मैंने इसी के ढक्कन में लिया और इस पर मैंने थोड़ा सा इसको मैंने इसी के ढक्कन पे लिया और एक ड्रॉप मैंने सीलर अप्लाई करना है, और इसको अच्छे से मिक्स करके सीलर के साथ अपनी लिड एरिया पे अप्लाई कर देना है। दोस्तों, ये डमी है, तो डमी में ज़रा सा जब हम वाटर के ज़रिए मिक्सिंग करते हैं शेड वगैरह की, तो वो फिसलने लगता है। रियल आइस में इस तरह से नहीं होता है, रियल आइस में ये आराम से लग जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हम शेड्स वगैरह पानी की हेल्प से लगा रहे होते हैं, मगर डमी पे ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब इसी को मैं अपनी फिंगर पे लेके लगाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये गोल्डन कलर है। अब मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इसको सेट कर दूंगी। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, जब तक मैं
लैशेस पे ग्लू अप्लाई कर दूँ। सारे काम आपको साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। जब तक ये स्टिकी होगी आई लैश, जब तक आपका आई शेडो सेट हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि इसी ब्रश के ज़रिए, जो मैंने पतला सा ब्रश लिया है, इसके ज़रिए मैं ये डार्क आई शेड जो डार्क ब्राउन है उसको मैं अपनी लोअर लैश पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। एक्स्ट्रा आपने डस्ट ऑफ कर देना है इस तरह, और फिर आपने लोअर लैश पे इसकी एप्लीकेशन कर देनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप अपने वाटर लाइन पे वाइट पेंसिल लगाना चाहती हैं या ब्लैक काजल, ये आपके ऊपर है कि आपकी अगर आँखें छोटी हैं, आपकी क्लाइंट्स की अगर आँखें बहुत छोटी हैं, तो आपने इस पर वाइट काजल या वाइट पेंसिल अप्लाई करनी है। अदरवाइज़ अगर आपकी क्लाइंट की आइज़ बहुत बड़ी है, कुशादा है, तो आपने वाइट के बजाय ब्लैक ही यूज़ करना है, ठीक है। आप देखिए मेरी डमी की आइज़ बड़ी है, तो मैं इस पर ब्लैक ही यूज़ करूँगी। मैं इस पर वाइट काजल अप्लाई नहीं कर रही, ठीक है। इस तरह से हमने अपने इस मेकअप को डन करना है। अब दोबारा से मैंने ये ब्राउन शेड लिया, चॉकलेटी डार्क ब्राउन शेड। अब मैं इससे अपनी आउटर कॉर्नर को नीट कर दूंगी। बहुत अच्छे से आपने इसको नीट कर देना है। ओके, अब ये देखिए लैशेस की मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। आप जब भी अपने लैशेस को 11-12 सेकंड तक यूँ पहले ही लगा के छोड़ देंगी, तो उससे ये होगा कि आपकी लैशेस स्टिकी हो जाएंगी और उसका जो गम है, उसका जो इस तरह से लगाने का गम होता है, ये फैलेगा नहीं आपकी आइज़ पे, और आपकी आँखें जो हैं मैसी नहीं होंगी, गंदी नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक आपको मेकअप डन हो गया है। आप अगर खुद पे कर रही हैं, आपको अगर इतना वो पसंद नहीं है ग्लिटर वगैरह, तो यहाँ पे आप अपने मेकअप को डन कर सकती हैं फाइनली, ठीक है। लेकिन चूँकि मैं आपको ब्राइडल मेकअप बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ये रहा, पहले तो मैं इसे बंद कर दूँ। हाँ, ये रहा क्रिस्टाइन का मल्टी ग्लिटर, ठीक है, मल्टी शेड पे है ये, लेकिन बहुत हसीन है, बहुत प्यारा है ये। तो इसको आप पिंक पे भी यूज़ कर सकती हैं, आप इसको गोल्डन, सिल्वर, हर एक शेड के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। देखने में ही खूबसूरत है ये, और जब ये आइज़ पे अप्लाई हो जाएगा तो आपके मेकअप को ये और खूबसूरत बना देगा, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, अगेन सीलर का एक ड्रॉप लेना है अपनी फिंगर पे, ठीक है। और ये जो इसका सुराख है, इसके ऊपर से ऐसे आपने करके सारा ग्लिटर अपने इस जेल के ऊपर ले लेना है, ये देखिए आप। और इसको आपने अपनी लिड एरिया, और जिससे हम आई बॉल एरिया कहते हैं, उस पर आपने अप्लाई करना है। याद रहे कि ये सिर्फ आपको आई बॉल एरिया पे ही अप्लाई करना है, सेंटर में, इससे ज़्यादा इसको आप बढ़ाइएगा नहीं। अगर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये ओवर हो जाएगा, ओवर अच्छा नहीं लगता कुछ भी। तो आपने क्या करना है, इसको अपनी आई बॉल एरिया पे अच्छे से सीलर की हेल्प से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जैसे हम प्रेस ग्लिटर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें हमें सीलर की नीड नहीं होती, मगर इसमें प्रेस ग्लिटर
ऐड नहीं होता है, तो इसमें आपको सिलर लाजमी लगाना है। और सिलर जब आप लगाओगे तो आप देखेंगे कि इसका फॉल आउट नहीं होगा, ये आपकी आंखों पे एज इट इज़ चिपक जाएगा और ये किसी भी तरह का फॉल आउट नहीं होगा, चाहे आप कितनी ही देर अपने मेकअप को अप्लाई करके रखो। आप देख रही हैं ये बिल्कुल डस्ट फॉर्म में है, मगर ये आइज़ के नीचे नहीं आया है। ये सारी टेक्निक्स होती हैं जो आपको अपने मेकअप में लाजमी करनी चाहिए, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपको मैं बार बार हर एक मेकअप में समझा देती हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका फाइनल लुक करना है। फाइनल लुक करने के लिए इसी ब्रश की हेल्प से मैंने ये ब्राउन शेड लिया, इसको मैंने अपने आउटर कॉर्नर को नीट किया, अंदर की जानिब से मैंने दोबारा बढ़ाया, क्योंकि जब हम मेकअप कर रहे होते हैं ना कि लास्ट में उसका टचअप बहुत ज़रूरी है। इस दौरान आपका लाइनर फीका पड़ सकता है, इस दौरान आपका शेड लाइट हो सकता है, तो आपने लास्ट में टचअप ज़रूर देना है मेकअप को। इससे जो भी कमी बेशी होती है वो सही हो जाएगी लास्ट में एंडिंग पे। अब आप देख सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो आउटर कॉर्नर से ऊपर जो मैंने ये शेड रखा है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड लाऊंगी गोल्डन पे, ताकि कोई हार्श लाइन नहीं लगे। आपने देखा इसी गोल्डन शेड पे मैंने गोल्डन को ब्राउन पे नहीं लिया, बल्कि ब्राउन के ऊपर इस तरह से ये गोल्डन के ऊपर मैंने ब्राउन को दोबारा से रीएप्लिकेट किया, ताकि ये एक लाइन से खींची हुई ना लगे। ये जो लाइन से आप छोड़ दोगे ना, तो ये इससे आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। तो जनाब इस तरह से आपने इसे कर लिया। अब ये है मेटालिक ग्लिटर, जिसे हम मेटालिक आईलाइनर भी कहते हैं। अब इसको मैं अपनी लोअर लैश पे अप्लाई कर रही हूँ। ओके, आप देख सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद इस तरह का ये पॉइंटेड ब्रश मैंने लिया, इसकी हेल्प से मैंने सिल्वर शेड अप्लाई किया अपनी इनर कॉर्नर पे। अच्छा, इसकी रीज़न ये होती है दोस्तों, जब हम इनर कॉर्नर पर इस तरह के शेड अप्लाई करते हैं तो आपकी जो आइज़ होती है बहुत ही खूबसूरत और कुशादा दिखती है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो कुछ भी है आपने फैन ब्रश की हेल्प से फॉल आउट को नीट कर दिया। और ये रहा आपका आज का मेकअप। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और प्यारी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।